देखिए, जिस तरीके से हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसे में कई स्टार प्रचारकों के झारखंड दौरे का सिलसिला भी तेज है। आपने देखा पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था और आज का दिन विशेष इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झारखंड दौरा तय किया गया है। झारखंड में विधानसभा चुनाव अभियान का वे आगाज करने वाले हैं। पीएम मोदी आज गढ़वा और चाईबासा में हुंकार भरते नजर आएंगे। पलामू प्रमंडल की बात करें तो यहां पर 9 और कोल्हान के 14 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वे संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी गढ़वा के इस मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं गढ़वा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी भवनाथपुर उम्मीदवार भानु प्रताप शाही के लिए भी वे प्रचार करते नजर आएंगे। पीएम मोदी आपको बताते चले कि गया हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से वे गढ़वा जाएंगे। पीएम मोदी हेलीकॉप्टर से ही चेतना मैदान में उतरेंगे और यहां बने मंच से पीएम जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम लगभग 1 घंटे तक यहां पर रुकेंगे और पीएम के इस दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। एसपीजी की टीम ने पूरी कमान संभाल रखी है। सभी गतिविधियों पर एसपीजी की टीम की ओर से नजर रखी जा रही है। गढ़वा के बाद पीएम चाईबासा के लिए भी रवाना हो जाएंगे। चाईबासा में पीएम मोदी की चुनावी सभा आज आयोजित है। कुल्हान के 14 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। पीएम चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दोपहर को गढ़वा से यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और चाईबासा प्रत्याशी गीता बालमूचू और जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा के लिए वे प्रचार करते नजर आएंगे। इस वर्ष चाईबासा में पीएम की यह दूसरी सभा होगी। लोकसभा चुनाव के दौरान 5 मई को पीएम मोदी ने इसी मैदान में चुनावी सभा की थी। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की, चाईबासा और गढ़वा के लिए आज का दिन विशेष, क्योंकि इन 2 जगहों से प्रधानमंत्री आज आगाज करने वाले हैं इस लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव के लिए। और आज जब यहां से वे संबोधित करते नजर आएंगे तो एक साथ कई विधानसभा क्षेत्रों को भी वो कवर करते नजर आएंगे, क्योंकि आप देखिए चाईबासा हो गया या फिर आसपास के विधानसभा क्षेत्र हो गए, वहां वे लोग मौजूद रहेंगे। क्योंकि कोल्हान की अगर हम सीटों की बात करें तो यहाँ 14 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को वे संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और उसके बाद ही ये तमाम चीजें आगे बढ़ती नजर आएंगी। दोपहर को गढ़वा से यहां हेलीकॉप्टर से वे पहुंचेंगे और चाईबासा प्रत्याशी गीता बालमूचू जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा के लिए वे प्रचार करते नजर आएंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झारखंड में कई चुनावी सभा और रैली होनी है। चाईबासा और पलामू प्रमंडल में पीएम नरेंद्र मोदी की सभा को ध्यान में रखते हुए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। रांची जिला प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर एसपीजी के जवानों ने सुरक्षा को लेकर रिहर्सल भी किया है। रांची एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक कारकेड रिहर्सल किया गया है और इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान ने। प्रधानमंत्री की चुनावी सभा को लेकर के रांची जिला प्रशासन और एयरपोर्ट प्रबंधक के साथ साथ सुरक्षा पदाधिकारी जो हैं वो अलर्ट मोड पे है। ऐसे में लगातार सुरक्षा को लेकर के कई तरह की व्यवस्थाएं जो हैं एयरपोर्ट परिसर में दिखाई दे रही है। रांची डीसी, एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर एक चीजों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। साथ ही कारकेड रिहर्सल भी किया जा रहा है। कारकेड रिहर्सल चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन है, ऐसे में पलामू प्रमंडल और चाईबासा प्रमंडल 2 जगहों पर संभावित सभाएं जो हैं वो आयोजित की गई हैं। इन सभाओं में संबोधन के लिए प्रधानमंत्री रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहीं से ही दोनों ही जगहों पर रवाना होंगे। तो ऐसे में इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कारकेड का जो रिहर्सल है वह किया जा रहा है। इस दौरान जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो पदाधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं एयरपोर्ट परिसर में और लगातार
मंथन किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के सुरक्षा घेरा जो है, एसपीजी के जो गाइडलाइन है उन तमाम गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। हालांकि इस दौरान जो है प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलेंगे, रांची में उनका कोई कार्यक्रम या सभा आयोजित तो नहीं है, लेकिन सेफ जोन और सुरक्षा के दृष्टिकोण से और कई आपातकालीन दृष्टिकोण से तमाम तरह की तैयारियां जो है वो की जानी होती है। ऐसे में इसलिए इस वक्त जो है रांची एयरपोर्ट में हलचलें जो है वो काफी तेज है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के सुरक्षा सहित आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और इस वक्त एयरपोर्ट में तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंचे हुए हैं और एयरपोर्ट प्रबंधक के साथ संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी और इस दौरान जो है सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के कई तरह के एसओपी तैयार किए जाने होते हैं। इसी के मद्देनजर रांची एयरपोर्ट से मॉक ड्रिल किया गया, कारकेट रिहर्सल किए गए। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो बिल्कुल देखिए, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। एसपीजी ने पूरी कमान संभाल रखी है। विधानसभा चुनाव को लेकर कई दौरे और कई जनसभाएं, रैलियों के साथ प्रधानमंत्री का झारखंड आगमन तय है और ऐसे में एसपीजी हर एक चीजों की बारीकी से जांच करती नजर आ रही है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जवानों ने पिछले दिनों देखिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर रिहर्सल भी किया है। वहां खुद डीसी भी उस वक्त मौजूद थे। एयरपोर्ट से हॉस्पिटल तक टारगेट कर रिहर्सल किया गया ताकि किसी भी तरह से कोई भी चूक सामने ना आए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये दौरा तय है, ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों को वो घेरते नजर आएंगे और यहाँ पर जनता को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अधिक जानकारी के साथ सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, न्यूज रूम से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार कई दिग्गजों का यहां पर आने का सिलसिला था। पिछले दिनों की आप बात करिए, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे, कई बातों को उन्होंने सामने रखा है। कहीं ना कहीं इन विधानसभा क्षेत्रों की जनता को जब उन्होंने संबोधित किया तो यहाँ के प्रत्याशियों के लिए कदम भरने की कोशिश उन्होंने की है। आज एक और बड़ा दिग्गज चेहरा, सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा कह सकते हैं बीजेपी का, और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खुद पहुंच रहे हैं झारखंड की धरती पर। लोकसभा के दौरान भी इनका आगमन और अब विधानसभा की बारी। लाजय लाल। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए चाईबासा में प्रधानमंत्री का जो दौरा है वो पूरा का पूरा इलाका आप देखेंगी तो वो कोल्हान का इलाका है और कोल्हान में भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत साथी चंपई सोरेन के रूप में मिल चुका है। आप चाईबासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, वहां पर पिछले 3 बार से वो इलाका माना जाता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है चाईबासा। उसके बाद चक्रधरपुर का इलाका जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतने के लिए कई बार एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा। पिछले बार सुखराम उरांव वहां से चुनाव जीते हैं। उसके बाद मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र, पिछले कई बार से जोवा मांझी वहां से चुनाव लड़ती रही हैं, चुनाव जीतती रही हैं। उसके बाद मझगांव का इलाका है, वो भी कोल्हान का इलाका है। पूरे कोल्हान क्षेत्र में, कोल्हान प्रमंडल में 9 विधानसभा सीटें हैं और चंपई सोरेन एक मजबूत साथी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था कोल्हान में, लिहाजा इस बार कोशिश की जा रही है कि यदि कोल्हान की 9 विधानसभा सीटों में से यदि 4-5 भी जीत लें तो एक प्रकार से बोनस होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए, और उसी के लिए पूरा का पूरा कार्यक्रम तय किया गया है। जो जानकारी है न्यूज़ 11 के पास, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 14 सभाएं होनी है झारखंड में 2 चरण के चुनाव के तहत, यानी कि पहला चुनाव 13 और दूसरा
20 यानी कि 18 नवंबर के पहले तक। तो आज 2 सभाएं हैं चाईबासा में और गढ़वा में, तो यदि 2 को आप घटा देंगे तो 12 और सभाएं, 2-3 दिनों का छठ पर्व यदि आप छुट्टी निकाल दें तो यानी कि हर दूसरे दिन प्रधानमंत्री की सभा होगी, यह मानकर चलिए। और आज चाईबासा में है, फिर गढ़वा जाएंगे। गढ़वा का इलाका पूरा का पूरा पलामू प्रमंडल, वहां की भी जो विधानसभा सीटें हैं वहां के बारे में भी कहा जाता है कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सेहत इस इलाके में अच्छी हुआ करती थी, लेकिन बाद के दिनों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने कब्जा कर लिया, कांग्रेस के लोगों ने कब्जा कर लिया। धीरे धीरे करके इन दोनों ही जगहों पर कोशिश ये हो रही, हालांकि कुछ सीटें भाजपा के पास है पलामू प्रमंडल में, कोशिश ये हो रही है कि गेन किया जाए। जो सीटें हैं वो तो जीते ही, और जो नहीं जीत पाए थे पिछली बार उसको भी जीतने की कोशिश करें, खासकर गढ़वा का खुद प्रॉपर इलाका। उसके बाद छतरपुर की तरफ आप चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है वहां से, पिछली बार हार मिली थी। ये तमाम कोशिश है कि ऐसे ऐसे इलाके जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी को गेन किया जा सकता है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति बनाई कि जो सीटें आसानी से निकाली जा सकती हैं वहां पर फोकस कम है, और जो सीटें थोड़ी मेहनत करने के बाद गेन की जा सकती है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने ज्यादा मेहनत शुरू कर दिया है। और आज संभवतः योगी आदित्यनाथ भी, आज या कल मुझे तारीख जानकारी नहीं है, योगी आदित्यनाथ भी जमशेदपुर में सभा करेंगे। तो तमाम स्टार प्रचारकों को भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में उतार दिया है, और जिसकी जैसी क्षमता है वही इलाका उनको दिया गया कि आप चुनाव प्रचार करें। मसलन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको कहा गया है कि आप यादव बेल्ट को टच करेंगे, जहां पर कि यह कहा जाता है कि लालू प्रसाद का गढ़ है, आरजेडी का गढ़ है, वैसे इलाकों को उनको दिया गया है। जहां पर हिंदुत्व की बात से बात बन सकती है उस इलाके में कहा गया कि योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। और ऐसी सभाएं जहां पर सीधे वोटरों को टारगेट करके अपनी बात कही जा सकती है, वहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान को लगाया गया है। यानी कि पूरी रणनीति इस प्रकार से है कि सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी की चौतरफा घेराबंदी की जाए, और इसी कोशिश के तहत आज 2 सभाएं प्रधानमंत्री की चाईबासा और गढ़वा में है। सुष्मिता, बिल्कुल अजय, जिस तरीके से आपने पूरी तमाम जानकारियां दी हैं, और देखिए अगर इन तमाम कड़ियों को आप साथ में जोड़ेंगे तो ये जरूर हम समझ पाएंगे कि बीजेपी की जो तैयारी थी विधानसभा चुनाव को लेकर वो काफी पहले से शुरू हो चुकी थी। शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये 2 दिग्गजों का जब एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्हें सौंपी गई, उसका पालन वे करते नजर आए। शुक्रिया फिलहाल के लिए अजय, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि आज जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे तो पलामू और कोल्हान के इन विधानसभा सीटों को किस तरीके से यहां की जनता को विसारते नजर आएंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।